आज की कहानी वृक्ष पुरुष कहे जाने वाले बाबा भैयाराम यादव की। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के भरतपुर गांव में रहने वाले भैयाराम ने साल 2007 में शपथ ली थी कि वह सिर्फ पेड़ों के लिए ही जिएंगे। आज लगभग 11 साल बाद वे अपने लगाए गए 40,000 पेड़ों की अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रहे हैं। उनके इस फैसले के पीछे की वजह उनके जीवन में घटी एक दुर्घटना है। वह बताते हैं, पहले मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं था। मेरी शादी हो गई और एक बेटा भी हुआ, लेकिन 2001 में मेरी पत्नी बेटे को जन्म देते वक्त चल बसी। उसके 7 साल बाद 2007 में मेरा बेटा भी बीमारी के चलते गुजर गया और मैं अकेला रह गया। तब मैंने तय किया कि मैं अब दूसरों के लिए जीऊंगा। पत्नी और पुत्र के जाने के बाद भैयाराम चित्रकूट जिले में भटकने लगे। इसी दौरान उन्होंने वन विभाग का स्लोगन एक वृक्ष 100 पुरुष के समान को पढ़ा। भैयाराम उसी वक्त अपने गांव भरतपुर लौट पड़े। उन्होंने गांव के बाहर जंगल में जाकर झोपड़ी बनाई और वहीं बस गए। वहां वन विभाग की खाली पड़ी जमीन पर पौधे उगाए और अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में पानी ले जाकर पौधों को पिलाया। लोगों को लगा कि भैयाराम पागल हो चुके हैं। भैयाराम कहते हैं कि मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं मरने से पहले अपने जीवन में 5 महुआ के पेड़ लगाऊं। वे मुझे स्कूल तो नहीं भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना जरूर सिखाया। भैयाराम ने कहा कि मैं ये पेड़ अपनी जमीन पर नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे डर था कि भविष्य में उन पेड़ों को कोई काट न दे। वक्त के साथ साथ भैयाराम यादव के 5 पौधे 40,000 पेड़ों में तब्दील हो गए, लेकिन उन्हें अपने इस अभियान में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। गांव के बाहर पानी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए वे हर रोज अपने कंधे पर एक पतली सी रस्सी के सहारे 20-20 किलो के 2 डब्बे में गांव से पानी भरकर लाते और पौधों को पिलाते। ऐसा वह दिन में 4 बार करते थे। भैयाराम यादव की कड़ी मेहनत और विश्वास ने बुंदेलखंड की 50 एकड़ भूमि पर आज एक घना जंगल उपजा दिया है। वरना बुंदेलखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। इस जंगल को इतना घना और बड़ा बनाने के लिए उनकी 11 साल की मेहनत लगी है। वक्त के साथ उन्होंने इन पेड़ों की देखभाल करना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। इस वजह से उनका संपर्क बाकी गाँव वालों और दुनिया से मानो खत्म सा ही हो गया। जंगल में रहते हुए वे एक छोटी सी जगह में अनाज और सब्जियां भी उगाते हैं, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। इसके अलावा उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। उनके लगाए गए फल के पेड़ जैसे महुआ, ओरा, इमली, बेल, अनार आदि पक्षियों को काफी आकर्षित करते हैं और उन वृक्षों के फलों को ये पक्षी ही खाते हैं। अपने इस काम में उन्हें सरकार से सिर्फ इतनी ही मदद चाहिए कि सरकार उनके जंगल में बोरवेल लगा दे, ताकि पानी की आपूर्ति होने से पेड़ों की देखभाल करना आसान हो जाए। इस बारे में उन्होंने कई बार सरकारी अधिकारियों से गुजारिश भी की है, लेकिन अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। इस अनदेखी पर भैयाराम का कहना है कि पर्यावरण दिवस पर सरकार हर जिले में पौधारोपण अभियान में लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन इस दिन के बाद फिर कोई भी इन पौधों की तरफ पलट कर नहीं देखता है और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। भैयाराम कहते हैं कि जब कोई इंसान अपना समय और साधन खर्च करके पेड़ों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण के काम करते हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिलती है तो मनोबल टूट जाता है। और जहाँ तक पौधारोपण की बात है, तो वह कहते हैं, लगाने वाले बहुत हैं, बचाने वाले नहीं। अब तक भले ही उन्होंने 40,000 पेड़ लगाए हैं, लेकिन उनके इरादे इससे भी बड़े हैं। वह अधिकारियों का साथ और पानी की अच्छी सप्लाई चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि पेड़ों की संख्या 40,000 से 40 लाख तक पहुंच जाए। पेड़ उनकी जिंदगी है और अपनी आखिरी सांस तक इनकी देखभाल करना चाहते हैं। अपने काम के जरिए वे लोगों को पेड़ बचाने का संदेश भी देते हैं। बहुत से लोग उनके पेड़ों को काटने और टिम्बर चोरी करने की कोशिश भी करते हैं, इसलिए भैयाराम को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। सवाल यह है कि उनके जाने के बाद इन पेड़ों का ख्याल कौन रखेगा। इस पर वे अंत में सिर्फ इतना कहते हैं, फिलहाल यह जिम्मेदारी मेरी है और मेरी मौत के बाद दूसरे इस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। अब लोग इनकी देखभाल करें या फिर इन्हें काटें, किसी को क्या पता, लेकिन जब तक मैं हूँ इन्हें कोई नहीं काट सकता। यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।